हमारी पार्टी के महासचिव कांग्रेस दीपंकर भट्टाचार्य जी, हमारी पार्टी के बिहार के सचिव कांग्रेस कुमार जी, हमारी पार्टी के पोलिट ब्यूरो के मेंबर कांग्रेस वीरेंद्र जी, हमारे विधायक दल के साथी कांग्रेस संदीप सौरभ जी, गोपाल रविदास जी और हमारे सबसे सीनियर विधायक जो आप सुन रहे थे, अभी दहाड़ते हुए कांग्रेस सत्यदेव राम जी, कांग्रेस मीना जी, शशि जी, कांग्रेस केडी जी और तमाम मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेता, गणमान्य नेता और तमाम किसान मजदूर साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरी आने की चाहत यहाँ नहीं थी, लेकिन कांग्रेस वीरेंद्र जी ने बार बार मुझ पर दबाव डालकर यहाँ आने पर मुझे मजबूर किया और मैं यहाँ आकर के गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बिहार के ही नहीं, झोपड़ी के एक लाल जो बहुत बड़ी कठिनाई के बाद अपने आप को स्थापित करके बिहार के मुख्यमंत्री बने, समाजवादी धारा के, मैं समझता हूं इससे बड़े नेता देश में नहीं पैदा हुआ। हम लोग उस वक्त हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, आबादपुर हाई स्कूल, और उस वक्त वीरेंद्र जी ठीक ही बोल रहे थे, उस वक्त वीरेंद्र जी हाई स्कूल की फीस क्लास 8 में 5 रुपया हुआ करते थे और उस 5 रुपया में चूंकि अच्छे स्टूडेंट होने के नाते 2.5 रुपया माफ था, वो 2.5 रुपया हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे विद्यार्थी जो मध्यम वर्ग से आते थे, मिलते पर नाम कट जाता था, अपमान का दंड झेलने पड़ता था। तो कर्पूरी जी आबादपुर में गए तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से सूरज की रोशनी पर पूरी जनता का, गरीब मजदूर और जितने जीव जंतु, चरिंदे परिंदे, यहाँ तक कि वो जमीन में जो धूप पैदा होता है उसको मुफ्त में कुदरत ने उपलब्ध करवाया है। इसलिए शिक्षा की रोशनी भी तमाम जनता को मुफ्त मिलनी चाहिए और मुफ्त से मतलब गरीबों को मिलनी चाहिए, दलितों को मिलनी चाहिए, अल्पसंख्यकों को मिलनी चाहिए। और उन्होंने मिडिल तक का, क्लास 8 तक का फीस माफ किया पहली बार मुख्यमंत्री होने के बाद। यकीनन यह दुर्भाग्य इस देश का, इतने बड़े नेता को अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को 5 साल तक निभा करने सामंती अपराधी ताकतों ने, ये भाजपा की जो आज ताकत है, रंग बदल के गिरगिट की ताकत ने नहीं दिया। दोनों बार अल्प समय में ही साल के लिए मुख्यमंत्री बने। 77 में भी जब वो मुख्यमंत्री बने और जिस तरह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को बदली गई, कर्पूरी जी के खिलाफ तो कोई अविश्वास प्रस्ताव था ही नहीं। कर्पूरी के खिलाफ तो बिहार की जनता के तरफ से ना विश्वास था, ना पार्टी के तरफ से विश्वास था। फिर भी खुशबानी में जिस प्रस्ताव से कर्पूरी जी को
मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, वो विश्वास मत का प्रस्ताव कर्पूरी जी ने ही खुद लाई थी अपनी सरकार में। कर्पूरी जी ही खुद लाए थे। अध्यक्ष हुआ करते थे सामंतों के सरदार अध्यक्ष जी, जिनका बाद में नाम पड़ा चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर सिंह, युवा तुर्क नेता 77 में जो आए, जो गठबंधन बना, उसी गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में आए और इन्हीं लोगों की साजिश के तहत कर्पूरी जैसे आज महान जननायक की उपाधि किसी भी भारत रत्न की उपाधि से कम नहीं है। ये सबसे बड़ी उपाधि है। जननायक की उपाधि उनको मिली और लोकनायक भी जयप्रकाश नारायण को उपाधि मिली। लेकिन सरजमीन में जनता के बीच में रह के काम करने की जो चुनौती थी, इसे कर्पूरी जी ने कबूल किया, बाकी लोगों ने कबूल नहीं किया। इसलिए कर्पूरी ठाकुर समाजवादी जनवादी धारा के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित है। हम लोग उस पर CPIM पार्टी करते थे, उसके बाद हम लोग IPF में आए। वीरेंद्र जी ने कहा वहां कर्पूरी जी पैदल चल के लोहानीपुर हमारी पार्टी ऑफिस में आए थे, पैदल। बिहार की जनता के प्रति उनकी दिलचस्पी थी, उनका सरोकार गरीब मजदूरों के लिए था, अल्पसंख्यकों के लिए था। उन्होंने जो सपना देखा है, उस सपने को चूर चूर करने का काम जो सामंती फांसीवादी ताकत कर रहा है, इसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। दोस्तों,